साथियों नमस्कार। शिक्षा शाला में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रथम मिनट स्तरीय बहाली के बारे में। और जो इम्पोर्टेंट खबरें आई हुई है उसको हम लोग यहाँ पर अवगत कराने वाले हैं। बहुत सारे छात्रों का ये कमेंट आ रहा था कि जो है वो न्यू NCL दिए हैं, लेकिन यानी काउंसलिंग के टाइम में जिस समय दिसंबर 2021 में काउंसलिंग हुई तो उसमें वो न्यू NCL दिए हैं, लेकिन उसका कहीं भी किसी भी लिस्ट में नाम नहीं है। न्यू NCL देने के बाद भी नाम नहीं है, तो वो किस प्रकार से NCL बनाएंगे। काफ़ी सारे छात्रों का कमेंट आ रहा था, तो उसके लिए जो है कुछ बातें अलग से थी जो कि आज के नोटिस में क्लियर है, तो उस चीज़ों को देख लेना है हम लोगों को। और जो फाइनल मेरिट की प्रक्रिया है वो उम्मीद है जल्द आने वाली है, क्योंकि आयोग अब जो है कुछ फास्ट में काम कर रही है। तो इस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं कि जो छात्रों का न्यू NCL को लेकर के कमेंट था कि न्यू NCL डाले थे, लेकिन जो है जो लिस्ट दिया गया डिस्ट्रिक्ट वाइज, उस डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट में नाम उनका नहीं है, तो उनके लिए आयोग के द्वारा एक लिस्ट जारी किया गया। उस लिस्ट को हम लोग देख लेते हैं क्या है लिस्ट। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर कि 27/5/2022 को ये आयोग के द्वारा एक लिस्ट जारी किया गया है, जो विज्ञापन संख्या 60/60/114 से संबंधित रहा है। इसमें ज़्यादा तो डिटेल हम नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ देखिए लिखा है कि दिनांक 23/5/2022 को आयोग के द्वारा जो वेबसाइट पर सूची प्रदर्शित की गई थी, आयोग के वेबसाइट पर राज्य के सभी जिलों की प्रदर्शित सूची के आलोक में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न कारणों से, यानी छात्र के द्वारा जो है कई कारणों से अस्थायी आवास के जिला का नाम परिवर्तन करने का अनुरोध, यानी कुछ छात्रों ने ये रिक्वेस्ट किया आयोग से कि उनके जिला का नाम अस्थायी आवास के आधार पर हो। क्योंकि कुछ छात्र का परमानेंट एड्रेस जो होता है वो कुछ और होता है, और जिस समय वो रहते हैं करंट एड्रेस वो कुछ और होता है। तो उन्होंने कहा कि जो अस्थायी आवास है उसके आधार पर उनके नाम परिवर्तित किया जाए। तो अभ्यर्थियों के अनुरोध के आलोक में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु उनके अस्थायी आवास जिला में परिवर्तित कर दिए गए उनकी विवरण। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि उनके जो अस्थायी आवास हैं उसके आधार पर सूची दिया गया है। यही वजह है कि कुछ छात्रों का सूची में नाम नहीं आ रहा, तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट में खोज रहे थे तो नहीं मिल पा रहा था। तो इसमें बहुत सारे छात्र तो नहीं हैं, लेकिन कम है। देखिए यहाँ पर 14 छात्र जो हैं ऐसे हैं जिनको कि अपने अस्थायी आवास के आधार पर अपने ज़िला में उनको जो है वो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनवाना है। जैसे ये पटना का था तो इसको रिवाइज डिस्ट्रिक्ट नालंदा किया, तो इस प्रकार से कुछ न कुछ चेंजिंग हुआ है। कटिहार का इसको पूर्णिया किया, नवादा गया क्या, तो ये है। और यहाँ पर एक कैंडिडेट के बारे में बताया जा रहा है, कह रहा है यहाँ पर कि एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके बारे में लिखा है यहाँ पर। देखिए सोनिया कुमारी है ना, जिसका कि अनुक्रमांक कितना है के द्वारा काउंसलिंग के समय समर्पित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की निर्गत तिथि में अस्पष्टता नहीं होने के कारण वर्ष 2014 संबंधित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु संबंधित यानी एक कैंडिडेट का यहाँ पर है जिसके लिए थोड़ा सा समस्या है, तो इसको अपना देख लेना चाहिए या आयोग में जा कर के इस संबंध में बात करनी चाहिए। आगे देखिए क्या है, कुछ नोटिस में लिखा हुआ है कि उपरोक्त अभ्यर्थियों की सूची 2 वर्ष 2013-14 से संबंधित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने हेतु संबंधित जिलों के पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दी गई है। वो जो ऊपर में भी कुछ कैंडिडेट को हम लोग देखे थे, 14 कैंडिडेट उसमें जो देखे थे, वो उसका सूची जो है वो उपलब्ध करवा दिया गया है इन 14 कैंडिडेट का। और लिखा है यहाँ पर कि संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने माता पिता के वित्तीय वर्ष 2014 के आय के आधार पर ऑफलाइन तिथि में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि के अंदर बनाया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापन कितना का अनुपालन करेंगे। अभ्यर्थी अद्यतन सूची, तो ये है अपडेट। कहीं न कहीं आयोग कॉन्शियस है और स्टूडेंट के बारे में निश्चित रूप से सकारात्मक कदम उठा रही है। तो इस प्रकार से समझिए कि सभी छात्रों को खुश रहना चाहिए कि जिन जो डे भी करवाए हैं, एक तरह से कहिए कि 100% उनका सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद लग रही है, जिस प्रकार से आयोग देख रहे हैं कि कंसल्स होकर के काम कर रही है। तो चलिए साथियों, इस वीडियोज में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जानकारी स्पष्ट है, और आप तमाम साथियों को, तमाम अभ्यर्थियों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।
आप सबों का फाइनल मेरिट में ज़रूर नाम आए, आप सबों को ज़रूर नौकरी मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।